राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहला चीज, एक चीज याद रखना स्टूडेंट, सीईटी पूरा एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न में है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज तक हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के नहीं जाते थे, राइट। आज तक मैं बोलूं 90% बच्चे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के नहीं जाते थे। वो लोग एक ही एक्सपेक्टेशन रखते थे कि बाजू वाला कोई ना कोई तो बता देगा, राइट। और हम में इतना टैलेंट था कि बाजू में किसी ना किसी से तो पूछ के तो हम लिख ही लेते थे, सही या गलत जो भी है, राइट। बट रह गया अभी बड़ा चैलेंज कि ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, राइट। और बाजू वाला भी कुछ ऐसी हमारे भरोसे आ जाता था कि हम बता देंगे। हमसे ऑब्जेक्टिव्स कभी होता नहीं था, अक्कड़ बक्कड़ करके हम कुछ ना कुछ तो लिख लेते थे, राइट। बट अभी ऐसा नहीं है, हमको ऑब्जेक्टिव्स करना ही पड़ेगा। सो मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में अगर आप लोग देखोगे पूरा पोर्शन वाइज, टोटल स्टेट बोर्ड में वी हैव 9 चैप्टर्स इन हिस्ट्री एंड 5 चैप्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, आउट ऑफ विच अगर आप लोग को पता रहेगा तो 2 चैप्टर ओमिट कर दिया गया उन्होंने। अच्छा, 2 चैप्टर कौन सा ओमिट किया है सबको मालूम है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 ऑफ हिस्ट्री ओमिटेड है, मतलब वो हमको पढ़ना ही नहीं है। एंड चैप्टर नंबर 5 ऑफ पॉलिटिकल साइंस वो भी ओमिटेड है, वो भी हमको पढ़ना ही है। मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो टोटल 14 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर तो ओमिट हो चुका है। मतलब तुमको करना कितना है फोकस, 11 चैप्टर। ट्रस्ट मी, ये 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए ना सिर्फ एक बार रीड करने के लिए, देखो ऑब्जेक्टिव्स बाय हार्टिंग नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव्स हमको सिर्फ रीड ही करना होता है। रीड करके हमको सिर्फ दिमाग में याद रखना होता है कि हाँ चलो भाई इसका आंसर ये है, राइट। सो लकीली ये 11 चैप्टर में से स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, ये आउट ऑफ दिस 11 चैप्टर्स, ये 11 चैप्टर्स एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स रीड करने के लिए हार्डली इट विल टेक 15 टू 20 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट लगता है एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स रीड करने, राइट। अब ये ऑब्जेक्टिव्स में रीड क्या करना है, सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स, सेकंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, दैट्स इट। अगेन आई एम टेलिंग यू, सबसे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स, सेकंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ये 2 ही ऑब्जेक्टिव्स आपको करके जाना है हिस्ट्री में। सबसे बेस्ट पार्ट मैं बताता हूं, ऑब्जेक्टिव्स रीड करने के लिए आपके पास कोई भी पब्लिशर का बुक होगा, नवनीत बोलो, मास्टर की बोलो, कोई भी होगा, उसमें से कोई भी एक पब्लिशर का बुक लो। एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए इट विल टेक 15 टू 20 मिनट्स, बराबर। वैसे 11 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के लिए हार्डली हार्डली 2.5 से 3 घंटा लगेगा। जो आज के लेक्चर्स के बाद, आज का लेक्चर खत्म होते ही घर बैठो, रीड करो और खत्म कर दो। हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड गवर्नमेंट से क्वेश्चन बैंक आया, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ और भी बाहर का पूछा जाएगा, हाँ, सो याद रखना स्टूडेंट्स, सिंपल है, हमको लेना है चेतना मास्टर की या नवनीत का जो भी हमारे पास बुक है। अध्ययन के बच्चों को तो हमने मास्टर की दिया ही है, उसमें से आप पढ़ सकते हो, और जिनके पास नहीं है वो लोग नवनीत या चेतना मास्टर की कोई भी ले सकते हो, और उसमें से सारा ऑब्जेक्टिव्स एक बार रीड करके जा सकते हो। चलो मैं कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आज रीड करूंगा, 70 टू 80 ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोग यहाँ का यहाँ ही डिस्कस करेंगे। उसका आंसर मेरे को आपकी तरफ से चैट बॉक्स में चाहिए फटाफट। जिनको जो आंसर आते हैं वो लोग लिखो, नहीं आता है वो लोग यहाँ पे याद रखो। एनी डाउट्स, यस और नो? सो शैल वी स्टार्ट? पक्का 100%? सबका डाउट क्लियर है? ओके 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 ओके, आई शेयर माय स्क्रीन, ध्यान से सुनना। अच्छा, सबका डाउट क्लियर है तो सिर्फ थम्स अप का देखो, वहां पे स्माइली इमोजी रहेगा, वो आपको यूज करना है। यस ऋषित, बताता हूं मैं, डोंट वरी। कब होगा क्या, अभी तक फाइनल डेट्स आया नहीं है, आएंगे जब हम बताएंगे। हर चीज का इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा बेटा, आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में हर चीज का इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है, टेंशन नहीं लो। ओके, आई विल शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, दीक्षित शेट्टी होस्ट करके रहेगा, उसमें आपको रिप्लाई करना है, ठीक है? ऑल सेट? चलो लेट्स डिस्कस। सबका चैट बॉक्स ओपन है 100%? ऋषिता बेटा आज ही सब चीज का जवाब दूंगा, तो पहले डिस्कस तो करते, ठीक है? चलो स्टार्ट। विल स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर, ध्यान से सुनो, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, ये सारे बोर्ड ने जो दिए हैं उसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है? चलो एक एक करके हम स्टार्ट करते। सबसे पहला, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। चलो आंसर बताओ, क्या बात है, ब्यूटीफुल। आंसर टाइप करना है, एबीसीडी कोई नहीं लिखेगा, प्रॉपर आंसर टाइप करना प्लीज। ब्यूटीफुल, फर्स्ट आंसर इज वोल्टेयर। अगर याद रहेगा तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा रहेगा था, वोल्टेयर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। एट द सेम टाइम तुमको मैंने एक और चीज पढ़ाया था स्टूडेंट्स, याद रहेगा तो, हु वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था स्टूडेंट्स? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था, मेरे को कोई बता सकते हो? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था?
ब्यूटीफुल। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था? हेरोडोटस था। तो याद रखना दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, हु वाज टर्म्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी हम क्या लिख के आएंगे? वोल्टेयर। बट फादर ऑफ हिस्ट्री हमको कोई पूछा तो हम क्या लिख के आएंगे? हेरोडोटस। कंफ्यूज मत होना, अभी मैं बता रहा हूं तुमको। सेकेंड, डैश रोट द बुक एंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। बताओ कौन है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है। सबका आंसर देखो, सब लोग पार्टिसिपेट करोगे तो ही हमको याद आएगा आंसर, सब चीज जो हमने पढ़ा। अच्छा, जो आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड से वो लोग सिर्फ आंसर्स लिख के लेना, याद रखना ये क्वेश्चन पेपर तुमको बाद में सर्कुलेट होगा ग्रुप में, डोंट वरी। अच्छा, डैश रोट द बुक एंटाइटल्ड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। कौन था स्टूडेंट्स? याद रखना मिशेल फौकॉल्ट। क्या बोलोगे? मिशेल फौकॉल्ट। याद रहेगा पक्का? 101%। थर्ड इफ यू रिमेंबर, डायलेक्टिक्स मेथड वाज एक्सप्लेन्ड बाय डैश। किसने एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट्स? हेगल। कोई मेरे को हेगल का पूरा नाम बताएगा? 4 नाम वाला आदमी था, याद है मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर। बताओ 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 बताओ। हाँ, हेगल का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज फ्राइडरिच हेगल। जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल, याद रहेगा। तो इसको फ्रेडरिक बोलते हैं, बट हमारे ग्रुप में फ्राइडरिच दिया है, हम वही फॉलो करेंगे। थोड़ा मिस्टेक्स है स्टेट बोर्ड के बुक्स में, लेकिन हम वही फॉलो करेंगे, जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल, याद रखना। एट द सेम टाइम इफ यू रिमेंबर, हेगल का एक थियरी था, अगर मालूम रहेगा तो मैंने बताया था, हेगल का थियरी क्या बताता था? डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स क्या बताता है? इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, थियरी फर्स्ट प्रपोज्ड, पहला जो स्टोरी हमको सुनने में आता है उसको हम बोलते हैं थीसिस, बराबर। अच्छा, थियरी कॉन्ट्ररी टू दैट, उसके ऑपोजिट में जो थियरी आता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंटीथीसिस। ब्यूटीफुल, एंटीथीसिस। जिस्ट ऑफ बोथ, दोनों का जिस्ट निकाल के डिस्कशन करके एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। ये पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मालूम है? डायलेक्टिक्स। क्या बोलते हैं पूरे प्रोसेस को? डायलेक्टिक्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, थियरी फर्स्ट प्रपोज्ड इज नोन एज व्हाट? थीसिस। थियरी कॉन्ट्ररी टू दैट, ऑपोजिट टू दैट, इज नोन एज व्हाट? एंटीथीसिस। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। जिस्ट ऑफ बोथ इज नोन एज व्हाट? क्या बताया मैंने? सिंथेसिस। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायलेक्टिक्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, इसके बाद एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, याद रहेगा, हिस्टोरियोग्राफी इन फ्रांस गिव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग। कौन से स्कूल में था स्टूडेंट्स? याद रखना स्टूडेंट्स, ये अनाल स्कूल था। इसको एनल स्कूल नहीं पड़ेगा, इट इज अनाल स्कूल, याद रखना, फ्रेंच वर्ड है। और ये स्टार्ट किसने किया था? कौन से हिस्टोरियंस ने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? को मेरे को बता सकते हो? अनाल स्कूल, जर्मन हिस्टोरियन, फ्रेंच हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियन, कौन कौन कौन? ब्यूटीफुल। किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंच हिस्टोरियन। किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंच। थर्ड वन का आंसर मैंने बताया था हेगल। फोर्थ वन का आंसर इज अनाल स्कूल, याद रहेगा पक्का? 101%। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बताया था, डैश एक्सप्लेन द क्लास थियरी। कोई बता सकते कौन? ब्यूटीफुल। किसने एक्सप्लेन किया था? क्या बात है, सब बच्चे लोग फटाफट, मतलब सबने पढ़ के आ गया, मतलब कोई दूसरे के भरोसे नहीं बैठा यहाँ पे। क्या बात है, कार्ल मार्क्स। किसने बताया था? कार्ल मार्क्स। चलो मेरे को कोई बता सकते हैं स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स का एक क्लास थियरी था, अगर याद रहेगा तो क्लास थियरी में उसने एक फेमस बुक लिखा था। कोई बता सकते हो कार्ल मार्क्स का फेमस बुक का नाम क्या था? थोड़ा इंडियन नेम टाइप्स था, कोई बता सकते हो? बताओ बताओ बताओ। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, क्या बात है, डास कैपिटल। क्या बात है, डास कैपिटल। कौन है? कपिल देव लिखा है, डास कैपिटल। डास कैपिटल ने बुक लिखा था क्लास थियरी, अकॉर्डिंग टू व्हिच सोसाइटीज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अगर याद रहेगा तो। एक जिनके पास सब कुछ है, दूसरा जिनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इफ यू रिमेंबर, क्लास थियरी ने क्या एक्सप्लेन किया था? एक जिनके पास सब कुछ है उनको हम बोलते हैं हैव्स, जिनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन था, बट हैव नॉट्स के पास कुछ भी नहीं था। याद है ना, ये क्लास थियरी में बताया गया था। दोनों का मारामारी, दोनों का फाइट, वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? याद रखना, बुक का नाम दैट इज क्लास थियरी, जिसने एक्सप्लेन किया था, जिसको हम बोलते हैं डास कैपिटल। एंड ये बताने वाले कौन था? कार्ल मार्क्स। कोई मेरे को बता सकते हैं कार्ल मार्क्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? कौन से कंट्री को बिलोंग कर रहा था स्टूडेंट्स कार्ल मार्क्स? बताओ बताओ। क्या बात है, जर्मनी। ब्यूटीफुल, सबका आंसर राइट है। कार्ल मार्क्स बिलोंग टू अ कंट्री कॉल्ड जर्मनी। रशिया नहीं है, याद रखना, उसने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में लिखा था, बट वो कंट्री कौन से कंट्री को बिलोंग कर रहा था? जर्मनी। कौन से कंट्री को बिलोंग कर रहा था? जर्मनी। याद रहेगा पक्का। सो फर्स्ट चैप्टर में जितने पूछ सकते हैं वो सब चीज हम डिस्कस कर चुके। लेट्स मूव फर्दर। डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। कोई मेरे को बता सकते हो कौन है? क्या बात है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रहेगा पक्का, फर्स्ट वाला आंसर याद रखना, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। किसने किया था स्टूडेंट्स? बहुत जन अलग अलग आंसर दे रहे हैं, याद रखना, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। याद रखना, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। याद रखना, इसने ट्रांसलेट किया था हितोपदेश को कौन सी लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज में। याद रहेगा पक्का। अच्छा, नेक्स्ट,
राज रंगिनी इज अ हिस्ट्री ऑफ डैश। कोई मेरे को बता सकते हो कौन सा हिस्ट्री है, जरा बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ व्हाट? कश्मीर। याद रहेगा पक्का? 100%। अच्छा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्र ती शूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक। कौन से बुक में स्टूडेंट्स, को मेरे को बता सकते हो? ब्यूटिफुल बुक कॉल्ड, क्या बताओगे? गुलामगिरी। कौन सा बुक है? गुलामगिरी। ये फेमस है, ये आएगा, याद रखना। अनटचेबल्स मत लिखना, नो डाउट अनटचेबल्स के बारे में ये बुक में लिखा गया था, बट बुक का नाम याद रखना। कोई पूछा, याद रखो गुलामगिरी। गलती से अनटचेबल्स मत लिख के आना। अनटचेबल्स ये बुक का कंटेंट था, बट ये बुक का नाम क्या था? नेम ऑफ बुक वाज गुलामगिरी। याद रहेगा पक्का? नेक्स्ट, नेशनलिस्ट हिस्ट्री इन महाराष्ट्र वर इंस्पायर्ड बाय डैश। कोई मेरे को बता सकते हो किसने इंस्पायर किया था? विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। याद रखना, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। एक और बात मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, याद रखना, मेजर ऑब्जेक्टिव ज्यादा करके फर्स्ट 3 चैप्टर्स से पूछे जाएंगे। फर्स्ट 3 चैप्टर्स से पूछे जाएंगे। दैट इज चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, थर्ड अप्लाइड हिस्ट्री। सो फर्स्ट 3 चैप्टर्स का हो सके तो एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग भी करना, कोई भी चीज मिस मत करना प्लीज स्टूडेंट्स। फर्स्ट 3 चैप्टर्स का जितने हो सके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना, नो डाउट, बट टेक्स्ट बुक रीडिंग भी एक बार कर लो, अच्छा रहेगा हमारे लिए, राइट? अगर हमको सीटी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, 100%, सो याद रखना ये करना ही पड़ेगा। समझ लो? चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड इन एक्सकवेशन एट द सिटी ऑफ डैश। क्या बात है, सब स्कॉलर बच्चे, क्या बात है। कहां पे हुआ था स्टूडेंट्स? याद रखना, उर। हरप्पा नी कोने हो, हरप्पा उर में मिला गया था, याद रखना, which is currently in पाकिस्तान। याद रखो। अच्छा, नेक्स्ट, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन डैश। कोई मेरे को बता सकते हो कहां पर आया स्टूडेंट्स? ब्यूटीफुल। कहां पर आया स्टूडेंट्स? याद रखना, इट इज इन न्यू दिल्ली। कहां पर आया? न्यू दिल्ली। स्टूडेंट्स एक बात बताता हूं, कोई मेरे को बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड आर्काइव? आर्काइव्स किसको बोलते हैं हम लोग? बताओ बताओ बताओ, आर्काइव्स किसको बोलते हैं हम लोग? जरा बताओ जल्दी 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 जल्दी, बोलो 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 बोलो, आर्काइव किसको बोलते हैं हम लोग? स्टूडेंट्स आर्काइव्स यानी कि याद रखना, आर्काइव्स यानी कि याद रखना वो जगह जहां पे तुम्हारे सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखे। पता? स्टूडेंट्स वो जगह जहां पे सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, वो चीज को हम लोग बोलते हैं आर्काइव। लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी इज अ प्लेस जहां पे सारे बुक्स मिलते। समझ रहे हो? लाइब्रेरी वो जगह जहां पे सारे बुक्स मिलते हैं। आर्काइव यानी कि वो जगह जहां पे सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, वो जगह को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? याद रखना, आर्काइव्स। याद रहेगा पक्का? 101%। सो नेशनल आर्काइव कोई पूछा कहां पर आया स्टूडेंट्स? याद रखना, इट इज इन न्यू दिल्ली। अच्छा स्टूडेंट, मेरे को कोई बता सकते हैं अप्लाइड हिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट्स? अप्लाइड हिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? कोई बोल सकते हो मेरे को? पब्लिक हिस्ट्री। अच्छा, कोई मेरे को बोल सकते हैं इंडिया में देयर इज अ इंस्टीट्यूट जहां पे अप्लाइड हिस्ट्री, पब्लिक हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, प्रॉपर वहां पे स्टडी होता है पब्लिक हिस्ट्री का? कोई मेरे को बता सकते हो? देयर इज अ इंस्टीट्यूट जो बुक में लिखा गया है विच इज इन बेंगलुरु। कोई मेरे को बता सकते हैं इंस्टीट्यूट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सृष्टि इंस्टीट्यूट, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। याद रखना स्टूडेंट्स, Srishti Institute of Art, Design and Technology is a place where applied history का study होता है, जहां पे separate department है public history के लिए। एंड ये कहां पर आया स्टूडेंट्स? इट इज इन बेंगलुरु। एंड ये किधर आया स्टूडेंट्स? याद रखना, कर्नाटका। कहां पर आया? कर्नाटका। याद रहेगा पक्का? 100%। सबका डाउट क्लियर है? पक्का? हाँ या ना? यस और नो? बोलो 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 बोलो, पक्का? चलो आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट डैश इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सबको आंसर आता है फिलोसॉफी। क्या बोलोगे? फिलोसॉफी। याद रखा? पक्का? फिलोसॉफी इज कंसिडर्ड एज अ मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट। सिंपल आंसर है। चलो ये देखते हैं अब ये किसको याद है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन वेयर? अरे क्या बात है, पुणे। कहां पर है? पुणे में है। अच्छा, नेशनल आर्काइव कोई पूछा, इट इज इन दिल्ली। कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, वापस मैं बता रहा हूं, नेशनल आर्काइव कोई पूछा, इट इज इन दिल्ली, बट नेशनल फिल्म आर्काइव जहां पे सारे पिक्चरों के डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगे आप लोग को, सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ये किधर मिलेगा स्टूडेंट्स? इट इज इन पुणे। याद रहेगा पक्का? 101%। अच्छा चलो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है,
कोई मेरे को बता सकते हो अप्लाइड हिस्ट्री में हमने 2 टाइप का हेरिटेज पढ़ा था, कौन से 2 टाइप के हेरिटेज है, जरा बताओ। हमने 2 टाइप का हेरिटेज पढ़ा था, कौन से 2 टाइप के हेरिटेज है? बोलो बोलो बोलो। नहीं, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज याद रहेगा। अच्छा, कल्चरल हेरिटेज में तुमको मैंने एक और चीज बताया था, कल्चरल इज नथिंग बट मैन मेड हेरिटेज, राइट? बराबर ना? अच्छा, नेचुरल हेरिटेज मतलब जो भगवान ने दिया हुआ हेरिटेज है, बराबर ना, भगवान का देन है। कल्चरल हेरिटेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज टैंजिबल एंड सेकंड वन क्या बताया था मैंने? वन इज टैंजिबल एंड सेकंड वन क्या बताया था? ब्यूटीफुल, इनटैंजिबल। क्या बताया था मैंने? इनटैंजिबल। टैंजिबल इज नथिंग बट जो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। इंटैंजिबल को हम टच नहीं कर सकते। कोई मेरे को टैंजिबल का एग्जांपल दे सकते बेटा? टैंजिबल का एग्जांपल दो ना मेरे को। बिल्डिंग ब्यूटीफुल, मॉन्यूमेंट्स क्या बात है, कॉइन्स और मैन्युस्क्रिप्ट क्या बात है, स्कल्पचर क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, पेंटिंग्स जिसको हम टच कर सकते हैं, बराबर ना? पेंटिंग टच कर सकते हैं, बिल्डिंग टच कर सकते हैं, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, सब कुछ। चलो इंटैंजिबल का एग्जांपल दो ना मेरे को, इंटैंजिबल का एग्जांपल दो, इंटैंजिबल का एग्जांपल दो। क्या बात है, क्या बात है, ओरल ट्रेडिशन ब्यूटीफुल, बैलेट्स क्या बात है, ब्यूटीफुल, फोक सॉन्ग्स क्या बात है, क्या बात है, फेस्टिवल, बराबर ना, स्किल, ये सब क्या हो गया? इंटैंजिबल। जिसको हम छू सकते हैं, कह रहे हैं नहीं, जिसको हम छू नहीं सकते। फेस्टिवल को हम छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। सो ये सारे कौन से हो गए? कल्चरल हेरिटेज। याद रखेगा पक्का। चलो आगे 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 आगे। कलबेलिया इज अ फोक डांस इन दी दैट स्टेट इन पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। क्या बात है, ये तो सबको मालूम है, बहुत सिंपल है। राजस्थान। कहां पर आया? राजस्थान। याद रहेगा पक्का। अच्छा स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी नेक्स्ट? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ध्यान से सुनो अभी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। खास प्लेटो इन द वेस्टर्न घाट इज इन द डैश डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है। एंड याद रखना आंसर इज सातारा। सातारा स्टूडेंट्स याद रखना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड एक्लेम्ड हेरिटेज साइट। याद रखना सातारा, एंड इसके अलावा देयर इज अ प्लेस कॉल्ड, याद रखना एक और प्लेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम स्टूडेंट्स? वेस्टर्न घाट्स। ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। वापस मैं बता रहा हूं, सातारा एंड वेस्टर्न घाट्स, ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। याद रहेगा पक्का। 101%। शैल वी प्रोसीड फर्दर? यहां तक कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स? यस और नो, हां या ना? बताओ बताओ बताओ। अच्छा, सेवेंथ आंसर में कौन अटका है बेटा? सेवेंथ आंसर स्टूडेंट्स लिख लिए, सेवेंथ आंसर फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। यहां तक कुछ डाउट है? ऑल सेट? पक्का सबका डाउट क्लियर है? 101%। शाली प्रोसीड। अच्छा, कुछ 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 सुनो सुनो अभी, सुनो ध्यान से। कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछूंगा मैं, उसका आंसर मेरे को देते जाओ। ये कहां पर है नेचुरल हेरिटेज साइट? ये थोड़ा थर्ड चैप्टर में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, 13th का आंसर किसने नहीं लिखा? 13th का आंसर फिलोसॉफी है बेटा। 14th का आंसर इज पुणे। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया? यस और नो, हाँ या ना? बताओ जल्दी। पक्का? चलो, कुछ हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में मैं पूछता हूं, उसका आंसर्स मेरे को देते जाओ। बताओ ये किधर आया, क्या आया, बराबर? 100% सब लोग बता पाएंगे? चलो बताओ, रेड फोर्ट कहां पर आया स्टूडेंट्स? रेड फोर्ट, रेड फोर्ट कहां पर आया? दिल्ली। ब्यूटीफुल। अच्छा, जंतर मंतर कहां पर आया स्टूडेंट्स? जंतर मंतर, जंतर मंतर जयपुर। कहां पर आया? जयपुर। नो डाउट राजस्थान में है, ब्यूटीफुल। बृहदेश्वर टेंपल, बृहदेश्वर टेंपल, बृहदेश्वर टेंपल साउथ इंडिया मालूम है बेटा। वेरी स्मार्ट काव्या। कहां पर आया? हाँ, तंजावुर। कहां पर आया? तंजावुर। ये पूछेंगे, तंजावुर में आया। अच्छा, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहां पर आया? जो पानियों के बीच में, पानी के बीच में कॉम्प्लेक्स बनाया गया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, कोई बता सकते हो कहां पर है? हाँ, ब्यूटीफुल, चंडीगढ़। कहां पर है? चंडीगढ़। याद रहेगा पक्का। 101%। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से सुनो अभी, ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ रहना चाहिए, सॉरी इसमें पीपीटी की तरफ। लेट्स प्रोसीड फर्दर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो मेरे को बताओ इसका आंसर। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डैश। किसने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? ब्यूटीफुल, जेम्स अगस्टस हिकी। ये मेरे को लगता है ये बार सीईटी में आएगा ये क्वेश्चन।
जेम्स अगस्टस हिकी, याद रखना स्टूडेंट्स, याद रखना, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी। कोई मेरे को बता सकते हो ये पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? हाँ, बताओ बताओ बताओ, कोई मेरे को बता सकते हो पेपर का नाम क्या है? कैन एनीवन टेल मी? बंगाल गैजेट। अच्छा, इसका पहले नाम क्या था स्टूडेंट्स, मेरे को बता सकते हो? एक और नाम था इसका। हाँ, बताओ बताओ बताओ। कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, क्या बात है, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। बराबर, ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल। अच्छा, टेलीविजन इज एन डैश मीडियम, कोई मेरे को बता सकते हो? टेलीविजन इज एन डैश मीडियम, ब्यूटिफुल, ऑडियो विजुअल, जो हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बराबर ना? टेलीविजन। अच्छा, कोई मेरे को बता सकते हो न्यूज़पेपर कौन सा मीडियम है? न्यूज़पेपर, ये चारों ऑप्शन में से न्यूज़पेपर कौन सा मीडियम है? ऑफ कोर्स प्रिंट। अच्छा, रेडियो 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 ऑडियो, ब्यूटिफुल। अच्छा, नेक्स्ट, बाल शास्त्री जांबेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मैगजीन डैश इन मराठी लैंग्वेज। मैगजीन पूछा है, कौन सा है बताओ? बताओ, कंफ्यूज हो जाओगे इधर, मैं बता रहा हूं ना तुम लोगों को। स्टूडेंट्स याद रखना, आंसर इज दिग्दर्शन। अगर बाल शास्त्री जांबेकर का फर्स्ट न्यूज़पेपर पूछेंगे ना, तो याद रखना आंसर इज दर्पण। बट यहाँ पे दे आर आस्किंग फर्स्ट मैगजीन, याद रखना, फर्स्ट मैगजीन कोई पूछा, इट इज दिग्दर्शन, याद रखना। अगर फर्स्ट न्यूज़पेपर, मराठी न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय एनीवन, तो याद रखना बाल शास्त्री जांबेकर ने फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा स्टार्ट किया था? दर्पण। कंफ्यूज मत होना, न्यूज़पेपर पूछा तो यू आर सपोज टू राइट दर्पण, बट अगर फर्स्ट मैगजीन पूछा तो हमको क्या लिखना है स्टूडेंट्स? याद रखना दिग्दर्शन। क्या लिखोगे? दिग्दर्शन। कंफ्यूज, डाउट क्लियर है? उधर मनते तो नोट्स में लिखना, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं प्लीज स्टूडेंट्स नोट्स में लिखना, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, बट आंसर तुम लोग राइट लिखना। फर्स्ट न्यूज़पेपर पूछा गया तो यू आर सपोज टू राइट दर्पण। अगर फर्स्ट मैगजीन पूछा गया, यू आर सपोज टू राइट व्हाट? दिग्दर्शन। याद रहेगा पक्का, 101%। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ध्यान से सुनो। Next is, a newspaper representing the masses of Indian society was started by Krishna Rao Bhalekar, was dash। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? सबको मालूम है आंसर क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। दीन बंधु। अच्छा, कोई मेरे को बता सकते हो कृष्णा राव भालेकर किसके एसोसिएट थे? किसके साथ घूमते फिरते थे? कोई मेरे को बता सकते हो? कृष्णा राव भालेकर किनके साथ घूमते फिरते थे? महात्मा ज्योतिराव फुले। He was a close associate of Mahatma Jyotirao Phule, and याद रखना ये भी पूछ सकते हैं कृष्णा राव भालेकर was a close associate of dash महात्मा ज्योतिराव फुले, and याद रखना उनका फेमस न्यूज़पेपर का नाम मैंने क्या बताया? दीन बंधु। क्या लिखोगे? दीन बंधु। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या लिखोगे? दीन बंधु। याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट the programs are brought the dash programs are broadcasted in 24th regional language as well as 146 dialects of Indian society। सबको मालूम है विविध भारती। क्या बोलते हो? विविध भारती। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? विविध भारती। याद रहेगा पक्का। 101% यहां तक डाउट क्लियर है? इसका भी एक फेमस फेमस पैराग्राफ है जिसके बारे में हेरिटेज साइट कैपिटल कॉम्प्लेक्स बताया था काव्या मैंने। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, लिख लिया सभी ने? यस और नो? हाँ या ना? पक्का सबका डाउट क्लियर है? यहां तक सबका डाउट क्लियर है? यस और नो, हाँ या ना? पक्का 101%। चलो मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने, उसके आंसर देखते कितना जन को आते हैं, देखते। बराबर बराबर बराबर, पक्का। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर हमने बताया था बाल शास्त्री जांबेकर ने स्टार्ट किया था, बराबर? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एडिटर, बराबर? इसका फर्स्ट न्यूज़पेपर का नाम है दर्पण, बराबर? ध्यान से सुना। 6 जनवरी को उनका बर्थ डेट है, 6 जनवरी को, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड एज पत्रकार दिन और जर्नलिस्ट डे इन महाराष्ट्र। अगेन आई एम टेलिंग यू, दर्पण जो न्यूज़पेपर जिन्होंने बनाया था बाल शास्त्री जांबेकर, इनका बर्थ डेट इज 6 जनवरी। वो दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं पत्रकार दिन इन महाराष्ट्र, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नलिस्ट डे इन महाराष्ट्र। क्या बोलते हैं? जर्नलिस्ट डे इन महाराष्ट्र। याद रहेगा पक्का, जर्नलिस्ट डे इन महाराष्ट्र, पत्रकार दिन। किनके बर्थडे में हम सेलिब्रेट करते हैं? याद रखना बाल शास्त्री जांबेकर। डेट याद रखना 6 जनवरी। लिख लो कहीं इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे लिख लिया सभी ने? यस और नो, हाँ या ना? बताओ, लिखे सबने?
जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, पक्का आगे बढ़ू मैं, यस और नो? स्टार्ट करें हम लोग। नेक्स्ट 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 द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू डैश। बताओ 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 बताओ, क्या आंसर आएगा? स्टूडेंट्स याद रखना, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय आएगा, गलती से दर्पण लिख के मत आना, इट इज ज्ञानोदय। ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू डैश। क्या याद रखोगे? ज्ञानोदय, याद रहेगा पक्का 101%। बढ़ते आगे हम लोग, पक्का। चलो ये सबको मालूम रहेगा, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री बहुत इजी है। The ancient event of Olympic competition used to be held at a dash. बताओ बताओ बताओ, ओलंपिया ग्रीस। ब्यूटीफुल, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। अच्छा, the wooden doll made in Maharashtra for was known as what? ताकी। वुडन डॉल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ताकी, ताकी क्या बोलते हैं हम लोग? ताकी। एंड एक और चीज बताता हूं स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र में एक रिवाज है, कस्टम है, दिवाली के टाइम पे महाराष्ट्र में बच्चे लोग एक चीज टॉय के रूप में कंस्ट्रक्ट करते। कोई मेरे को बोल सकते हो क्या क्या कंस्ट्रक्ट करते? महाराष्ट्र में एक रिवाज है, क्ले फोर्ट। ब्यूटीफुल। ये क्ले फोर्ट किसके लिए डेडिकेट करते हैं लोग, बताओ जरा? क्ले फोर्ट, सोल्जर्स होते हैं उसमें, आजू बाजू लोग रहते हैं, राइट? ये किसके लिए? छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। किनको? छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। याद रहेगा पक्का 101%, पक्का, ऑल सेट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, an ivory doll made by Indian craftsmen was found in the excavation of dash and ancient in Italy। क्या बोलोगे? पोम्पी। क्या बोलोगे? पोम्पी। याद रहेगा पक्का आंसर। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डैश गेम्स एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स वर डिवाइस्ड बाय बलमबट देवधर। कोई बोल सकते हो कौन सा गेम, कौन सा गेम? अच्छा स्टूडेंट्स, आंसर तो सबको मालूम है, मलकम। मलकम सबको मालूम है, मलकम आंसर है। अच्छा 25th का आंसर किसको चाहिए? 25th का आंसर, अच्छा 25th डिस्कस ही नहीं किया हमने, सॉरी। 29th अगस्त द बर्थडे ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। क्या लिखोगे आंसर? आंसर इज मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद, याद रखना स्टूडेंट्स, फेमस हॉकी प्लेयर है। 25th वाला, सॉरी मैंने डिस्कस नहीं किया, आगे चले गया था। मेजर ध्यानचंद, याद रखना, नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनके बर्थडे दैट इज 29th अगस्त। याद रखना, ये आएगा शायद, मेरे को लग रहा है ये साल सीटी के पेपर में, सो प्लीज टिक करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बलमबट देवधर के बारे में मैं बताता हूं, ही इज अ फेमस फिजिकल ट्रेनर। किसका मालूम है? बाजीराव, पेशवा बाजीराव के फेमस फिजिकल ट्रेनर थे बलमबट देवधर। मलक्कम स्पोर्ट्स तो तुमको मालूम है। चलो मेरे को जरा ये बताओ ना, हमने अगर स्पोर्ट्स और टूरिज्म, स्पोर्ट्स हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने उसमें एक चीज फेमस पढ़ा था कि इंडियन स्पोर्ट्स दो टाइप में डिवाइड है, वन इज इंडोर एंड सेकंड वन इज आउटडोर, बराबर? कोई मेरे को इंडोर स्पोर्ट्स का एग्जांपल्स दे सकते हो फटाफट? 24th का आंसर इस ताकि, 24th का आंसर। अच्छा, फेमस फेमस मेरे को बताओ ना। 25th का मैंने बताया बेटा, मेजर ध्यानचंद। हाँ, इंडोर गेम्स मेरे को बताओ, क्या बात है, चौका बारह, टेबल टेनिस इंडोर नहीं है बेटा। देखो इंडोर गेम का एक फर्क मैं बता रहा हूं तुमको, इंडोर गेम मींस व्हाट, याद रखना। इंडोर गेम यानी कि वो गेम स्टूडेंट्स जो घर के अंदर बैठ के खेला जाता है उसको हम बोलते हैं इंडोर गेम, बंद कमरों के बीच में, बराबर, चार दीवारों के अंदर हम खेलते हैं वो गेम को हम बोलते हैं इंडोर गेम, जैसे कि लूडो हुआ, बराबर। लूडो के साथ साथ नेक्स्ट क्या मैंने बताया था स्टूडेंट्स, याद रखना, कैरम हुआ, चेस हुआ, चौका बारह हुआ, भातुकली हुआ, ये सारे इंडोर गेम्स हो गए। आउटडोर गेम इज फर्दर डिवाइड टू टू पार्ट्स। आउटडोर में भी दो गेम है, इंडियन गेम्स एंड इंटरनेशनल गेम। चलो इंडियन गेम का एग्जांपल दो ना आउटडोर गेम्स में। इंडोर गेम, सॉरी आउटडोर गेम में इंडियन गेम्स का एग्जांपल दो ना मेरे को। खो खो, गिल्ली डंडा, कबड्डी, ये सारे इंडियन गेम्स हो गए। अच्छा, इंटरनेशनल गेम में सबको मालूम है, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वाटर स्पोर्ट्स, स्केटिंग, एन नंबर ऑफ गेम्स है, एन नंबर ऑफ गेम्स। समझ रहे सबका डाउट? पक्का। सो ये आंसर बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसमें से एक क्वेश्चन, एक दो फिलअप्स आएगा ही आएगा। देखो सीडी का पेपर थोड़ा इजी रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, तो एक दो क्वेश्चंस उसमें से आएंगे ही आएंगे। सो याद रखना, रिकलेक्ट करना अच्छे से, मैं बता रहा हूं तुमको वापस, सो प्लीज एक बार गो थ्रू कर रहा हूं चीज को, ठीक है? यस और नो? 100% सबका डाउट क्लियर है यहां तक, हाँ या ना? बढ़ते आगे। चलो मेरे को जरा बताओ ना, वाटर स्पोर्ट्स का एग्जांपल दो ना तुम लोग, वाटर स्पोर्ट्स में कौन कौन सा आएगा? वाटर स्पोर्ट्स में कौन कौन सा आएगा? 27th का आंसर इज मलकम बेटा, राशि लिख लो मलकम।
वाटर स्पोर्ट्स में क्या आएगा, क्या बात है, रिवर राफ्टिंग, स्विमिंग, अच्छा पोलो, वाटर पोलो, ये सारे वाटर स्पोर्ट्स आ गए, ब्यूटीफुल। कौन है 22 का आंसर, 23 का आंसर, 22 का आंसर इज ज्ञानोदय, 23 का आंसर ओलंपिया ग्रीस, 24 का आंसर इज ताकी। लिख लिया सबने, दे दिया ऋषित आंसर मैंने। एंड डोंट वरी, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको ऋषित, ठीक है। बढ़ते आगे हम, मिल गया आंसर सबको, यस और नो, शैल वी प्रोसीड। बढ़ते आगे, पक्का, यस, ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट, थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड अ ट्रैवल एजेंसी सेलिंग डैश, कोई मेरे को बता सकते हो, ब्यूटीफुल, टूरिस्ट टिकट्स। अच्छा स्टूडेंट्स मेरे को एक बताओ ना, थॉमस कुक का पहला ट्रिप कहां से कहां था, ये बुक में दिया है, कोई बता सकते हो? पहला ट्रिप कहां से कहां था? यार हमने बताया था, इफ यू रिमेंबर, लेस्टर सिटी से लूब्रो सिटी वहां पे था, बराबर ना, लेस्टर टू लूब्रो, ये हमने बताया था, राइट। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट, बिलार इज नोन एज विलेज ऑफ डैश, नोन ऑफ विलेज ऑफ बुक्स। अच्छा कोई मेरे को बता सकते हो बिलार कहां पर है एग्जैक्टली? सबको मालूम है भिल्लार आया कहां पे, महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर में देयर इज अ विलेज कॉल्ड भिल्लार। वहां का एक खास बात क्या मालूम है स्टूडेंट्स, भिल्लार में आप कोई भी घर में जाओ ना, वहां पे तुमको बुक्स का लाइब्रेरी दिखेगा, एंड हर एक को वो बुक का लाइब्रेरी पे एक्सेस है, तुम जा सकते हो वहां पे, तुमको एन नंबर ऑफ बुक्स दिखेंगे, हर घर पे लाइब्रेरी। इसीलिए हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, भिल्लार इज नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स, याद रहेगा पक्का। एंड महाबलेश्वर सबको मालूम है, महाबलेश्वर किस चीज के लिए फेमस है, याद रखना, स्ट्रॉबेरीज के लिए, याद है ना ये पक्का। अच्छा नेक्स्ट था, इन 16th सेंचुरी डैश वाज अ फेमस कार्टोग्राफर, कोई मेरे को बोल सकते हो कौन है? कार्टोग्राफर जेराडस मार्केटर। अच्छा स्टूडेंट्स किसी को मालूम नहीं रहेगा कार्टोग्राफर कौन है? कार्टोग्राफर इज अ पर्सन जो मैप्स बनाता है, कार्टोग्राफर इज अ पर्सन जो क्या बनाता है, मैप्स, याद रहेगा पक्का, 100% पक्का। नेक्स्ट था, नेक्स्ट, लूवर म्यूजियम has in its collection the much acclaimed painting of Dash by Leonardo da Vinci। कोई सबको मालूम है लियोनार्डो डा विंची का फेमस पेंटिंग क्या है? मोनालिसा। क्या है? मोनालिसा, याद रहेगा पक्का, 101%। नेक्स्ट था, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, कोई मेरे को बता सकते हो कोलकाता का फर्स्ट म्यूजियम क्या है? ब्यूटीफुल, नेशनल म्यूजियम, पक्का याद रहेगा, 101%। हाँ या ना, बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 जल्दी। नेशनल म्यूजियम आएगा आंसर, हाँ स्टूडेंट्स गलत है, इंडियन म्यूजियम आएगा नेशनल म्यूजियम नहीं आएगा, आंसर इज इंडियन म्यूजियम, नीचे ऑप्शन, इसीलिए मैं जान पूछ के देख रहा था कितना जन नेशनल म्यूजियम लिखते हैं। नेशनल म्यूजियम इज इन दिल्ली, याद रखना, इंडियन म्यूजियम आएगा, इंडियन म्यूजियम है फेमस, याद रखना, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में मिला गया था, गलती से गलत मत लिखना, समझ रहे हो, 101%। 31 का आंसर मैंने बताया था स्टूडेंट्स, मोनालिसा, याद रहेगा रुद्रा, यस लिख लिया सबने। चलो नेक्स्ट, 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश was edited and published by, क्या आएगा? सब तुक्का मारो, सब तुक्का मारो, नहीं बेटा, महादेव शास्त्री जोशी, आंसर इज महादेव शास्त्री जोशी, कुछ भी मत लिखो, कोई ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, डी बोल रहा है, सी बोल रहा है, नसीब ई एफ जी एच आई नहीं है, हाँ आंसर इज, याद रखना स्टूडेंट्स, ए महादेव शास्त्री जोशी, याद रखो, आंसर इज महादेव शास्त्री जोशी, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, dash prepared during the reign of Chhatrapati Shivaji Maharaj are important in the books of medieval period, क्या आएगा स्टूडेंट्स? बताओ 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 बताओ, आंसर आंसर क्या आएगा बताओ, कुछ भी मत लिखो स्टूडेंट्स, राज्य व्यवहार कोश आएगा, विश्व कोश वगैरह नहीं आएगा, आंसर इज डी, राजा व्यवहार कोश आएगा, याद रखना स्टूडेंट्स, याद रहेगा पक्का, 101%। 33 का महादेव शास्त्री जोशी आएगा आंसर, कौन है जो बहुत लेट चल रहा है, हाँ 35th डैश इज अ फेमस लाइब्रेरी इन तंजावुर व्हिच इज इन तमिलनाडु, कोई मेरे को बोल सकते हो, आंसर इज व्हाट? सरस्वती महाग्रंथालय, आंसर इज ए, क्या लिखोगे? सरस्वती महल ग्रंथालय, याद रखा, आंसर लिख लिया, आंसर इज ए। सो स्टूडेंट्स याद रखना, ये हमारे 9 चैप्टर में से याद रखना, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 has been omitted,
अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, ये चैप्टर्स में से ज्यादा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। वापस मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 से ज्यादा मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स और टेक्स्ट बुक एक बार रीड करना, और बाकी सारे के जो भी आपके पास नोट्स है नवनीत या मास्टर की जो भी है, उसमें से आप एक बार गो थ्रू करो ऑब्जेक्टिव्स, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। समझ गए? यहां तक डाउट क्लियर है? यस और नो? हम बढ़ते पॉलिटिकल साइंस में, चलो आगे बढ़ते। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डैश % ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। कोई मेरे को बता सकते हैं? ब्यूटीफुल, आंसर इज 50%। आंसर क्या आएगा? 50%। याद रहेगा पक्का? 50% सीट्स महाराष्ट्र म्युनिसिपल इलेक्शन में जितने मेल कैंडिडेट्स, जितने मेल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, उतने ही फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स भी आएंगे। समझ रहे हो? यस, नो वरी, फॉरवर्ड करेंगे हम पीडीएफ को, टेंशन लो मत। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम इन सेल्फ डेवलपमेंट? कोई मेरे को बोल सकते हो क्या है? डाउरी प्रोहिबिशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और तुमको इंपॉर्टेंट नोट देता हूं, ध्यान से सुनना। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के साथ साथ और ऐसे 3 एक्ट डाले गए थे जहां पे विमेन प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट था, जिसको सिंपल कोडिंग मैंने दिया था जब पढ़ाता था वो टाइम पे, मैंने बताया था डेड। डेड का डी स्टैंड्स फॉर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ई स्टैंड्स फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड एंड फादर, ए स्टैंड्स फॉर एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड अगेन डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट मतलब सबको मालूम है, हमारे इंडिया में पहले कल्चर हुआ करता था कि बेटी को शादी करते टाइम जब वो हस्बैंड के घर जाती है, वो टाइम पे शी सपोज टू गिव डाउरी, दहेज। वो हमारे कंट्री में अभी खत्म हो चुका है, जो गलत प्रैक्टिस था, जो नहीं होना चाहिए था, तो आज के तारीख में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, जो गवर्नमेंट ने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है। सेकेंड इज इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड एंड फादर। समझो पिताजी टपक गए, समझो पति टपक गया, तो प्रॉपर्टी पहले क्या होता था? बेटे को मिलता था, बराबर। अब ऐसा नहीं, जितना प्रॉपर्टी बेटे को मिलेगा उतना ही सेम प्रॉपर्टी बेटी को भी मिलेगा, जितना प्रॉपर्टी मेल चाइल्ड को मिलेगा उतना ही प्रॉपर्टी फीमेल चाइल्ड को भी मिलेगा। नेक्स्ट इज सेक्स एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर, हमारे कंट्री में अगर एम्प्लॉय प्लेस में, स्कूल प्लेस में, किधर ही कोई भी सेक्सुअली असॉल्ट होता है, तो याद रखना सामने वाले के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उम्र कैद सजा। एंड फोर्थ इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पति समझो पीकर आया, बीवी को मारा, वो हमारे कंट्री में आज के तारीख में नहीं चलता है। पति बीवी को मारा मतलब याद रखना डोमेस्टिक वायलेंस है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। आज तो पूरा सीन उल्टा है, बीवी पहले ही झाड़ू बेलन डंडा वाटा सुई धागा रेडी रखती है अपने पास, दंदन 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 मार देगी, बराबर ना? सो याद रखना स्टूडेंट्स, आज ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। सो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। सो सिंपल याद रखो, डेट, डेट का डी स्टैंड्स फॉर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ई स्टैंड्स फॉर इक्वल शेयरिंग प्रॉपर्टी, ए स्टैंड्स फॉर एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड लास्ट वाला डी स्टैंड्स फॉर क्या बताया था? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। यहां तक डाउट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? बताओ बताओ बताओ, जल्द 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 जल्द। पक्का? 101%? हाँ या ना? ऑल सेट? पक्का? आगे बढ़ते हम, चलो। नेक्स्ट इज अ पीपल विच कम टुगेदर, when people come together and participate in electoral process to acquire political power, such organization are called dash। बताओ, आंसर इज व्हाट? कुछ भी आंसर इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे फॉर्म होते हैं? पीपल कम टुगेदर, पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर, सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड व्हाट? पॉलिटिकल पार्टीज। याद रहेगा पक्का? नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन डैश स्टेट। कोई मेरे को बता सकते हो? नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन डैश स्टेट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। किधर आ गया स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर। किधर आया? जम्मू कश्मीर। सेकंड चैप्टर से नहीं आएगा ज्यादा, बेसिक चैप्टर है, बताता हूं मैं बात, ठीक है? नेक्स्ट 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 कौन है वो? 38 39 नहीं लिखा आंसर। 38 का अच्छा नहीं डिस्कस हुआ है, सॉरी 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 माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। 38 39 नहीं हुआ। अच्छा 38, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज डैश। The essence of democracy is decentralization of power. What is decentralization of power? In our country, power has been divided. टॉप में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कौन है? लोकल गवर्नमेंट है। सो जितना पावर्स को हम डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना हमारे कंट्री में अच्छा है, बराबर। मतलब पावर किसी एक के पास नहीं रहेगा। अगर पूरा पावर समझो किसी एक के पास गया तो हमारे कंट्री में क्या हो सकता है मालूम है स्टूडेंट्स? डिक्टेटरशिप आ सकता है। नेक्स्ट,
डैश इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये आएगा 100%। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई मेरे को बोल सकते हैं कौन सी ईयर में राइट टू इन्फॉर्मेशन पास हुआ था? सबको याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा स्टूडेंट्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन वाज पास्ड इन द ईयर 2005। कुछ भी मत लिखो, कोई 2000 लिख रहा है, 1947। एक काम करो, बर्थ ईयर ही लिख लो अपना। 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन पास हुआ था। हमको जो गवर्नमेंट से चाहिए वो गवर्नमेंट से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड गवर्नमेंट को देना भी पड़ेगा, याद रखना। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड क्या बताया था, अकाउंटेबिलिटी। हाँ ऑफ कोर्स तुम्हारा बर्थ ईयर भी 2005 रहेगा, 16 साल के हो गए, वेरी ट्रू, क्या बात है। नेक्स्ट 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 Justice Party, a non-Brahmin movement, was transformed into dash political party. कौन सा? क्या बात है, क्या बात है। द्रविड़ा मुनेत्र कासहगम, याद रखना, डीएमके पार्टी जिसको बोलते हैं। यही डीएमके पार्टी फिर बाद में क्या बनता है, उसमें से कुछ लोग सेपरेट होके एक और पार्टी बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एआईडीएमके। क्या हम बोलते हैं? एआईडीएमके, याद रखना स्टूडेंट्स। यही पार्टी बाद में सेपरेट होके अलग से एक पार्टी फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एआईडीएमके, दैट इज ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कासहगम, याद रखना। नेक्स्ट, टू अचीव पावर इन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश। टू अचीव पावर इज द मेन ऑब्जेक्टिव, सबको मालूम है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल, चलो मेरे को बताओ ना, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितने हैं हमारे कंट्री में? टोटल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बताओ। ये सीबीएसई के बच्चों को भी है, बताओ बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ टोटल 6 है। कोई मेरे को बता सकते हो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी? बताओ बताओ, बोलो बोलो। क्या बात है, बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी। क्या बात है, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, याद रखना। अभी टीएमसी भी आ गया, तृणमूल कांग्रेस भी आ गया, समझ गए। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। सो ये 7 पॉलिटिकल पार्टीज है। अगेन आई एम टेलिंग यू, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तृणमूल कांग्रेस एंड बीएसपी, दैट इज बहुजन समाजवादी पार्टी, याद रहेगा। ऑल सेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल सेट। डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट। कोई बता सकते हो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है? मेन फार्मर्स का डिमांड क्या है? क्या बात है, ब्यूटीफुल। टू गेट द राइट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फार्मर्स लोग का डिमांड एक ही चीज है, हमारे प्रोडक्ट का हमको राइट प्राइस मिलना चाहिए। आज के डेट में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट सस्ते दाम में खरीद रहे, फार्मर्स बेचारा कुछ कमा नहीं रहे। प्राइवेट ओनर्स सस्ते दाम में खरीद रहे, फार्मर्स बेचारा कुछ कमा नहीं रहे। तो फार्मर्स बोलते हैं हमको राइट प्राइस मिलना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, तब जाके हम कुछ कमा पाएंगे, तब जाके हम लोग का सर्वाइवल पॉसिबल है। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर production and become self-sufficient with regards to food grain. Dash was initiated. कोई मेरे को बता सकते हो कौन सा चीज, क्या इनिशिएट हुआ था स्टूडेंट्स? याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या इनिशिएट हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन, याद रहेगा पक्का। अच्छा, नेक्स्ट इज डैश इज नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। ये तो सबको मालूम है, ये फेमस है, ये आएगा लगता है मेरे को 100%। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, याद रहेगा पक्का। यस और नो, हाँ या ना? पक्का। कौन है? अन्ना हजारे लिखा है। डन 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 डन। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, ऐसे ही देखते कितना जन को आंसर आता है। तो मेरे को रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का नाम बता सकते हो जल्दी? रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे कंट्री का रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। ब्यूटीफुल। शिवसेना और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी मालूम है, शिवसेना, बस। बताओ बताओ बताओ। एमएनएस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ब्यूटीफुल। समाजवादी पार्टी और क्या बात है, आसाम गण परिषद, ब्यूटीफुल। जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस, बराबर। तेलुगु देशम पार्टी, ब्यूटीफुल। आसाम गण परिषद, क्या बात है। अकाली दल, बहुत सारे पार्टीज है। शिरोमणि अकाली दल जिसको बोलते हैं, डीएमके, एआईडीएमके, ये सारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। यहां तक कुछ डाउट स्टूडेंट? यस और नो, हाँ या ना? यस और नो, हाँ या ना? बताओ 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 बताओ।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट जाते हैं हम, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। 100% सबका डाउट्स क्लियर है यहां तक। 44th and 46th is in 4th chapter, social and political movements। और कुछ क्वेश्चंस पूछूं मैं, तुम लोग को आंसर्स देते फटाफट आंसर्स देते जाओ मेरे को, देखते हैं मैं कितना जन को आंसर्स आते हैं। चलो हिस्ट्री में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। हाँ, the national government has honored Sachin Tendulkar with dash for his illustrious achievement in the field of cricket। चलो मेरे को बता सकते हो सचिन तेंदुलकर को कौन सा अवार्ड मिला था? ब्यूटीफुल, he was awarded with भारत रत्न। याद रखना, ये पूछा जाएगा, he was awarded with भारत रत्न, याद रहेगा पक्का। चलो नेक्स्ट, डैश इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया। डैश इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया, तो मेरे को बता सकते हो कौन सा नेशनल गेम? ब्यूटीफुल, हॉकी। क्रिकेट नहीं है बेटा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है, हमारा क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट ज्यादा खेल लिया तो क्या क्रिकेट हमारे यहाँ पे नेशनल गेम नहीं बेटा, हमारे यहाँ पे हॉकी नेशनल गेम है, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट, विष्णुबट गोडसे, ध्यान से सुना, विष्णुबट गोडसे इन हिज बुक माझा प्रवास wrote that sports and physical activity had great importance in the daily schedule of dash। बताओ विष्णुबट गोडसे ने कौन से टाइम पे लिखा था स्टूडेंट्स ये बुक? एक फेमस इंडियन फीमेल फाइटर थी रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे, याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे, याद रहेगा पक्का। यस और नो, हाँ या ना? पक्का सबका डाउट्स क्लियर है? चलो नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ओलंपिक्स। ये तो मालूम रहेगा सबको, मैरी कॉम। ब्यूटीफुल। अच्छा इधर अभी ध्यान से सुनो, मेजर ध्यानचंद was honored in 1956 with dash for his marvelous achievement in hockey। ध्यानचंद को कौन सा अवार्ड दिया था? कोई बोल सकते हो? पद्म भूषण। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, इसको पद्म भूषण मिला गया था, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था लेकिन इसको पद्म भूषण दिया गया था, याद रहेगा पक्का, हाँ या ना? ऑल सेट, पक्का सबका डाउट क्लियर है? यस और नो? Shall we proceed? माझा प्रवास was a book written by विष्णुबट गोडसे। रानी लक्ष्मीबाई का वो टाइम पे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे वॉर चल रहा था, वो टाइम पे इन्होंने बुक लिखा था माझा प्रवास करके। इनका जर्नी था, ये भी घूमते थे अलग अलग गांव में। डन? यस और नो? बढ़ते हम लोग, सुनो अभी 1855 1857। यस, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। सुनो स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर मतलब 4 अलग अलग पेयर दिए रहेंगे, उसमें से एक पेयर रॉन्ग रहेगा, यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई इट एंड राइट इट, बस। चलो फर्स्ट, जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल, रीजन इन हिस्ट्री। लियोपोल्ड वॉन रैंक, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस, द हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। चलो बताओ इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? फर्स्ट में से रॉन्ग पेयर कौन सा है? ब्यूटीफुल, कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड नहीं लिखा था स्टूडेंट्स, रेन डेस्कार्ट्स ने लिखा था डिस्कोर्स ऑन द मेथड। कार्ल मार्क्स का बुक का नाम था डास कैपिटल। सो फोर्थ वन इज अ रॉन्ग पेयर। यू आर, देखो याद रखना स्टूडेंट्स, यू ओनली सपोज टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, करेक्ट करके मत लिखो, सिर्फ आइडेंटिफाई करो, बस दैट्स इट। नेक्स्ट, रेन डेस्कार्ट्स, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। कार्ल मार्क्स, क्लास थियरी, बराबर। मिशेल फोकॉल्ट, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। जॉर्ज विलियम फ्राइडरिच हेगल, डायलेक्टिक्स। चलो बताओ इसमें से आंसर कौन सा है? बताओ। ब्यूटीफुल, रेन डेस्कार्ट्स, बिकॉज रेन डेस्कार्ट्स का बुक का नाम क्या है? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और उसका एक सेइंग था, नेवर टू बिलीव, नेवर टू, कोई भी ऐसा चीज पे भरोसा मत करो अनलेस एंड अनटिल दिमाग का सारा डाउट्स क्लियर ना हो, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड नेचुरल साइंस एंड एम्पिरिकल मेथड। Modern historiography, a scientific method. Göttingen University, an independent department of history. Annals School, British historians. ये सबको मालूम है Annals School, because Annals School किसने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? जरा बताओ ना मेरे को, किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंच हिस्टोरियन ने। किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंच हिस्टोरियन, याद रहेगा पक्का, हाँ या ना? बोलो।
बोलो 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 बोलो। डन, ऑल सेट। बढ़ते 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 नेक्स्ट फोर्थ वन, हु वर शुद्राज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ग्रैंड ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री। क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? बताओ बताओ बताओ। फोर्थ आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? बताओ बताओ बताओ। स्टूडेंट्स याद रखना, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखना ये आएगा। रॉन्ग पेयर है, ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री नहीं है स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, याद रखना। लिख लिया पक्का? सो द आंसर इज 3, याद रखना, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, महात्मा फुले, महात्मा फुले गुलामगिरी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हु वर द शूद्रास, पंडिता रमाबाई स्त्री पुरुष तुलना, बराबर ना, एंड गोविंद सकाराम सरदेसाई मराठी रियासत। क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? कोई मेरे को बता सकते हो? स्टूडेंट्स आंसर इज 3, पंडिता रमाबाई, याद रखना, स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा था? कोई बता सकते हो? स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे ने। ब्यूटीफुल सेलेस्टा, क्या बात है, ताराबाई शिंदे रोट स्त्री पुरुष तुलना। याद रहेगा पक्का? यस और नो? चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। जियाउद्दीन बरनी, तारिक ई मुबारक शाही, हसन निजामी, तजुल महसर, मिहारी सिराज, तबाकत ई नासिरी। याद रखना स्टूडेंट्स, फोर्थ वन इज अ रॉन्ग वन, तिमूर लॉन्ग तुजुक ई तिमोरी। याद रहेगा पक्का? यस और नो? कौन सा रॉन्ग है बताओ जल्दी फटाफट। फोर्थ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? फर्स्ट वन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन है, फोर्थ नहीं है, फर्स्ट वन आएगा। कुछ भी मत लिखो, ये भगवान। यस यस, फोर्थ वन किसका? कुछ लिखे नहीं हुआ है बुक से बेटा, सारे उन्होंने अपने अपने लिखे हुए। डन, ऑल सेट। नेक्स्ट सर अलेक्जेंडर कनिंघम, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट साइट ऑफ माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, सर विलियम जॉन, फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर, ट्रांसलेटर हितोपदेश इन फ्रेंच। आंसर इज व्हाट? फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। आंसर इज फोर्थ, सबको मालूम है। किस कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? जर्मन लैंग्वेज। ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़ लिया था, राइट? इजी है ना? आंसर लिख लिए, यस और नो, हाँ या ना? बताओ 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 बताओ। डन, यस और नो? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट, अप्लाइड हिस्ट्री, कोटियटम संस्कृत थिएटर केरला, रमन डांस फॉर्म इन वेस्ट बंगाल, रामलीला ट्रेडिशन परफॉर्मेंस ऑफ रामायण इन उत्तर प्रदेश, कलबेलिया फोक सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ राजस्थान। चलो बताओ मेरे को इसका आंसर क्या आएगा? रमन, बराबर ना? नेक्स्ट आंसर उसका सेकंड आएगा, उसमें फोर्थ नहीं था ऑप्शन, ठीक है, समझ जाओ तुम। नाइन्थ, सन टेम्पल कोणार्क, बृहदेश्वर टेम्पल चंडीगढ़, ये तो सबको मालूम है। मां बोधि टेम्पल बोध गया, रानी की वाव पटना आएगा, पठान नहीं है, पटना आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। इट इज बृहदेश्वर टेम्पल स्टूडेंट्स, याद रखना ये आंसर। नेक्स्ट इज अप्लाई हिस्ट्री, पब्लिक हिस्ट्री सबको मालूम है। फाउना एंड फ्लोरा, नेचुरल हेरिटेज, यस ऑफ कोर्स। एंशिएंट साइट्स, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स टेंथ वन का? बताओ बताओ बताओ। आंसर इज 3, एंशिएंट साइट्स, याद रखना, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जिसको हम टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल मींस व्हाट? जिसको हम छू नहीं सकते। इंटेंजिबल का मैंने एग्जांपल भी दिया था, फेस्टिवल, सॉन्ग्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सारे इंटेंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। बट एंशिएंट साइट्स को वी कैन टच, इसको हम बोलते हैं टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सो ये रॉन्ग वन है, रॉन्ग पेयर है, याद रहेगा पक्का? नाइन्थ वन का आंसर इज बृहदेश्वर टेम्पल बेटा। डन, यस और नो? यस और नो? चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। याद रखना, प्रभाकर आचार्य पीके आत्रे, बराबर। नेक्स्ट इज दर्पण, बाल शास्त्री जांबेकर, दीनबंधु कृष्णराव भालेकर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, सबको मालूम है, आंसर इज प्रभाकर। अच्छा, प्रभाकर कोई मेरे को बोल सकते हैं किसने लिखा है स्टूडेंट्स? पूरा प्रभाकर, बताओ बताओ बताओ।
देखते कितना जन को, भाऊ महाजन, ब्यूटिफुल समर्थ, समर्थ एकदम स्कॉलर है बेटा, सब आंसर आते हैं, भाऊ महाजन, याद रहेगा पक्का, भाव महाजन ने लिखा था। नेक्स्ट 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 12th वन, चलो, केसरी डेली, प्रगति वीकली, दिग्दर्शन मंथली मैगजीन, भारतीय इतिहास संस्कृति, क्रॉनिकल, नो फिक्स टाइम, क्या आता है आंसर, बताओ 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 बताओ, क्या लगता है समर्थ, आंसर क्या है, डीएन नगर समर्थ, बोलो 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 बोलो। प्रगति तो वीकली है बराबर, केसरी डेली न्यूज़पेपर्स था, दिग्दर्शन मंथली, क्या लगता है, भारतीय इतिहास संस्कृति, नो फिक्स टाइम, फोर्थ वन, आंसर इज फोर्थ, डन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रोम एक्टा ड्यूरेना, जर्मन स्टर्न, जर्मनी स्टर्न, अच्छा स्टर्न में किसके बारे में लिखा था स्टोरी, स्टर्न में किसके बारे में लिखा था, हिटलर, ब्यूटीफुल, अडोल्फ हिटलर, इज्जत दो, बड़ा आदमी है अडोल्फ हिटलर। अच्छा, बांग्लादेश, बंगाल गैजेट, इंडिया आकाशवाणी, कोई मेरे को बोल सकते हो क्या आंसर है, आंसर इज थर्ड वन, बांग्लादेश बंगाल गैजेट, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, क्या बात है। चलो चलो चलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, मलक्कम, आउटडोर गेम्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल, वाटर पोलो, वाटर स्पोर्ट्स, स्केटिंग, एडवेंचरस, चेस, ये चेस नहीं है, इट इज चेस, टाइपिंग एरर है, आउटडोर गेम, क्या आता है आंसर, सबको मालूम है, चेस, चेस बिकॉज इंडोर गेम है, बंद कमरों में खेला जाता है, चार दीवार में बैठ के खेला जाता है, सो आंसर इज चेस, राइट। नेक्स्ट, बलम्बत देवधर, मलक्कम, कसवा जादव फुटबॉल, मेजर ध्यानचंद हॉकी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, आंसर इज टू, सबको मालूम है, कसबा जादव फुटबॉल, हमारे यहाँ पे फुटबॉल, कसबा जादव सुने हो कभी, सिखाया हुआ बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, व्यायामशाला ऑफ जुमादादा एंड मानिकराव, वडोदरा, काशबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम, सोलापुर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती, शिव शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल, बालेवाड़ी, पुणे, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, चलो बताओ, 15th वन का आंसर क्या आएगा, बोलो जल्दी, थर्ड वन इज अ रॉन्ग वन, थर्ड वन रॉन्ग वन है, याद रखना, एक्चुअली सेकंड भी रॉन्ग ही है, आंसर क्या आएगा बता सकते हो कोई, यस और नो, सेकंड आएगा आंसर, काशबाग तालिम एंड मोतीबाग तालिम, सोलापुर, रॉन्ग आंसर है, डन, लिख लिया, सेकंड इज अ रॉन्ग वन, ऑल सेट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो बताओ, माथेरान हिल स्टेशन, ताडोबा रॉकेट केव्स, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज, क्या आता है, सिंपल आंसर है स्टूडेंट, सबको मालूम है, आंसर इज टू, ताडोबा, ब्यूटीफुल, क्योंकि फर्स्ट वन माथेरान हिल स्टेशन सबको मालूम है, महाराष्ट्र में, बराबर, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर है, महालक्ष्मी टेम्पल है वहां पे, मालूम है तुमको, बहुत सारे टेम्पल्स और भी है, अजंता रॉकेट केव्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया है, ताडोबा रॉकेट केव के रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, hiking tours to fort, agro-tourism, visit to crater lake of lunar, geographical tourism, Himalaya car rally, sports tourism, film festival tourism based on special events, answer is what, answer is one, hiking tour to forts, याद रहेगा पक्का, 100%, सबका डाउट क्लियर, yes or no, हाँ या ना, बताओ 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 बताओ, पक्का, बढ़ते आगे, ऑल सेट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लास्ट पार्ट, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, आंसर इज व्हाट, क्या लगता है स्टूडेंट्स, 18th वन का आंसर क्या है, आंसर फर्स्ट है, याद रखना, कोई बोल सकते हैं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी कहां पर आया, फर्स्ट आंसर आएगा बेटा, फर्स्ट कहां पर आएगा, इट इज इन पुणे, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, लूवर म्यूजियम फ्रांस, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये जर्मनी आएगा, ये गलत स्पेलिंग लिखा है, टाइपिंग एरर, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय इंडिया, क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, बताओ ना, बताओ 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 बताओ, आंसर इज थर्ड, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, डन। लास्ट वन लास्ट वन लास्ट वन,
इंडियन म्यूजियम कोलकाता, नेशनल म्यूजियम मुंबई। नेक्स्ट इज, हाँ बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सलरजंग म्यूजियम हैदराबाद, कालिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद। आंसर इज, याद रखना स्टूडेंट्स, आंसर क्या आएगा बता सकते हो मेरे को? आंसर इज 2, नेशनल म्यूजियम, इट इज इन दिल्ली। याद रखना स्टूडेंट्स, याद रहेगा पक्का 100%। सो स्टूडेंट्स एक बेसिक कॉम्बिनेशन याद रखना स्टूडेंट्स। सबसे पहला चीज मैं तुमको बता रहा हूं, कोई भी तुम्हारे पास नोट्स जो है उसमें से ऑब्जेक्टिव्स रीड करना, याद रखना ओनली ऑब्जेक्टिव्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, एक चैप्टर पढ़ने के लिए हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तो मैंने बहुत ज्यादा दे दिया। जो फास्ट रीडर है वो लोग 5 से 10 मिनट में खत्म कर देंगे। हार्डली एक एक चैप्टर में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा और कुछ नहीं। यू आर नॉट सपोज टू बाय हार्ट इट। ये सारे मैंने क्वेश्चन बैंक डिस्कस किए जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आया है, जिसमें से मैक्सिमम सीटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बराबर। सेकेंडली, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर भी गो थ्रू करना। टोटल 9 चैप्टर्स में से यू आर सपोज टू रीड ओनली 7 चैप्टर्स, बिकॉज चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 ये ओमिट हो चुका है, वो तुमको नहीं पढ़ना है। अगेन आई एम टेलिंग यू। एंड पॉलिटिकल साइंस में से तुमको 4 ही चैप्टर करने, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और उसमें से क्या करोगे आप लोग? सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स। याद रहेगा? यस, ये क्वेश्चन हम भेजेंगे, डोंट वरी, ग्रुप में आ जाएगा आज शाम तक, टेंशन नहीं लेना। सेकेंडली, सीटी का 3 मॉक बोर्ड होगा, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। एंड पैनिक मत होना, सीटी के पेपर्स थोड़े इजी होंगे आप आराम से स्कोर कर सकते हो। बट उसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स रीड करना। सो 3 चीज याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर के सारे टेक्स्ट बुक, कितने भी टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक में जो भी कंटेंट है वो रीड करो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स गो थ्रू करो। उसके बाद 5th, 7th, 8th, 9th चैप्टर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स रीड करना एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। एंड पॉलिटिकल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव्स एक बार गो थ्रू करना। इज दैट ओके? एनी डाउट्स? कोई डाउट्स है? अच्छा, 15th और 16th का आंसर मैंने बताया था बेटा। 16th का आंसर इज ताड़ोबा, सेकंड वाला। 15th का आंसर भी मैंने बताया था, सेकंड वाला। पक्का? ट्रू और फॉल्स नहीं आएंगे बेटा, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर आएगा एंड तुम लोग को ये आएगा। पक्का? सबका डाउट क्लियर? ऑल सेट? सब कॉन्फिडेंट हो एकदम? लिख पाओगे अच्छे से एग्जाम में? कोई टेंशन नहीं? पक्का? यस और नो? ब्यूटीफुल, 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 गुड। सो विल वाइंड अप द सेशन स्टूडेंट्स। नेम द फॉलोइंग नहीं आते बेटा ये सब हिस्ट्री में, टेंशन लो मत। ओके, सो विल वाइंड अप दिस सेशन। ओके, मिलते हैं हम लोग। Bye bye, take care, God bless you all. Bye bye, bye 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 bye. कॉन्सेप्ट मैप्स नहीं आएंगे, डोंट वरी, आएंगे तो भी एक बार सिंपल ही रहेगा, ठीक है? बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय 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 बाय। यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई होप सेशन सबको अच्छा लगा। यस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। विल बी अपलोडिंग दिस लेक्चर इन यूट्यूब एज वेल, तो वहां से भी आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है? पक्का? बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय 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 बाय।